स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक नए सेक्शंस के साथ, जो कि आपका ट्रांसलेशन सेक्शन है, यहाँ पर मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी हूँ। और ये चैनल आपका जो SSTC है, जो हमेशा आपके लिए रेडी रहता है। तो आप देख रहे होंगे स्पेशल सेक्शन चल रहा है आपका ट्रांसलेशन सेक्शन। तो मैंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी लिख दिया है और इसका मैं अभी डिटेल्स से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे होंगे, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसलेशन। सूरज डूबने को है, सूरज डूबने को है। तो देख रहे हैं, ये दो तरीके से बन सकता है, हैज हैव टू और इज आर एम टू। तो द सन हैज टू, द सन हैज टू, है ना, सेट, द सन हैज टू सेट, सूरज डूबने को है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, मेरे पास पढ़ने के लिए कई किताबें हैं। तो हैज हैव का स्ट्रक्चर है, आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मेनी बुक्स, ओके, पढ़ने के लिए। इसके बाद एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और पढ़ने के लिए टू रीड या टू स्टडीज, स्टडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अध्ययन करने के लिए। आई हैव मेनी बुक्स टू रीड या स्टडी। आप इस प्रीपोजिशन को चेंज भी कर सकते हैं, टू के जगह पे फॉर भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही टू के बाद प्रीपोजिशन फॉर होता है तो वर्ब में ing हो जाता है। मीन्स आपको यहाँ पे रीड से क्या लिखना पड़ेगा, रीडिंग लिखना पड़ेगा। और जो आपका जो स्टडी है, इसको आपको स्टडी लिखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझना है, इस प्रीपोजिशन को। आई हैव मेनी बुक्स टू रीड, या टू के जगह पे रिप्लेस करके अब टू के जगह पे फॉर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ। और लेकिन जब फॉर होगा तो जीरंड हो जाएगा। जीरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस ing, ओके। दिस इज द नेक्स्ट ट्रांसलेशन। मैं घूस लेने के लिए तैयार नहीं था, मैं घूस लेने के लिए तैयार नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी, है ना। आई वॉज नॉट रेडी, किस लिए तैयार नहीं था, घूस लेने के लिए। तो यहाँ पर लोग ऐड कर देंगे, फिर से प्रीपोजिशन आएगा टू टेक ब्राइब, टू टेक ब्राइब, है ना। आई वॉज नॉट रेडी टू टेक ब्राइब, मैं तैयार नहीं था घूस लेने के लिए, घूस लेने के लिए। भारत का अपना संविधान है। तो हैज हैव का फिर स्ट्रक्चर है, आपके पास अपना गाय है, आपके पास अपना, है ना, ज्ञान है, आपके पास अपना एक कार है, आपको बुखार है, आपको सर दर्द है, आपका पेट दर्द है, सबके साथ हैज हैव का यूज करेंगे, है ना। तो भारत का अपना संविधान है। इंडिया, क्या हम लिखेंगे हम लोग, इंडिया हैज, इंडिया हैज, है ना। इट्स, इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो समझ रहे हो कि हैज हैव का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यहाँ पे जो इट्स है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इट के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, ही के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, सी के साथ हर होता है, सबका फिक्स है। दे के साथ दियर होता है ना। यू के साथ योर होता है, वी के साथ आवर होता है। तो भारत जो है, भारत के साथ इट्स कैसे है, तो इंडिया ना, आप इंडिया को आप क्या कर सकते हैं, कोई थोड़े बोल सकते हैं कि वो ही है या सी है। तो इट जो होता है यूज, है ना, जो इट होता है यूज एक्चुअली निर्जीव वस्तु के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है ना। तो नॉन, इंडिया को उसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं। तो इट के साथ इट्स हो गया, और अपना खुद का, तो उसके लिए अपना के लिए ओन लिख देंगे। तो इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जॉन के पास एक नई घड़ी होगी,
जॉन के पास एक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जॉन, और होगी मतलब फ्यूचर की बात हो रहा है तो विल का यूज करेंगे, होगी, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज कर लेंगे। तो जॉन के पास एक नई घड़ी होगी, ए न्यू वॉच, ए न्यू वॉच, है ना। जॉन विल हैव ए न्यू वॉच, जॉन के पास एक नई घड़ी होगी। मैं कार चलाने में अच्छी हूँ, मैं कार चलाने में अच्छी हूँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड। आई एम गुड मतलब मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, क्या चीज़ में अच्छी हूँ भाई, अब यहाँ देख रहे होंगे कार चलाने में, क्या चीज़ में, कार चलाने में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, गुड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऐड होता है। जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं कि इन लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मे लगा हुआ है तो जस्ट इन लगा देते हैं, है ना। ये अक्सर पूछता भी है। तो आई एम गुड एट, आई एम गुड एट, और क्या चीज़ में अच्छी है भाई, कार चलाने में अच्छी है। तो ड्राइव से हो गया ड्राइविंग, ड्राइव नहीं होगा यहाँ पे, आईएनजी हो जाए, है ना। आई एम गुड एट ड्राइविंग कार। अगला ट्रांसलेशन, इसको याद रखना है हमेशा, गुड एट, बैड एट, यदि आप खराब भी हैं तो यहाँ पे बैड होगा, तो यहाँ पे एट ही होगा, कभी भी इन नहीं होगा, है ना। ऑलवेज रिमेम्बर। मैं अंग्रेजी सिनेमा देखने का शौकीन हूँ, मैं अंग्रेजी सिनेमा देखने का शौकीन हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैं शौकीन हूँ, उसके बाद जो बीच का जो एरिया है इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। तो मैं शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड, आई एम फॉन्ड, फॉन्ड भी शौकीन। और ग्रामर जैसे ही जब फॉन्ड लिखता है तो फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाता है, फिक्स है एकदम, है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ, जैसे ही फॉन्ड आएगा तो फिर से क्या होगा, ऑफ होगा। पहुंच गई। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं मैं अंग्रेजी सिनेमा का शौकीन हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने आई एम फॉन्ड ऑफ किया, फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, और अब यहाँ पे है सिनेमा देखना। तो जैसे ही ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो यहाँ पे वॉचिंग हो जाता है, वॉच नहीं होता, आईएनजी फिर से जीरंड आ जाता है, V4 लग जाता है वर्ब का। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, सबसे पहले फॉन्ड आया तो फॉन्ड हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेके चलता है, और जब ऑफ आया तो भर में आईएनजी लग गया, फिक्स एकदम है ना, ग्रामर का रूल्स है। फॉन्ड ऑफ, और क्या चीज का शौकीन है भाई, अंग्रेजी सिनेमा, तो लिख देंगे इंग्लिश मूवी, इंग्लिश, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉलीवुड, हॉलीवुड मूवी। मैं शराब पीने से परहेज करता हूँ, मैं शराब पीने से क्या करता हूँ, परहेज करता हूँ। आई एम, आई एम परहेज करता हूँ, क्या चीज से परहेज करता हूँ वो बाद में, तो मैं परहेज करता हूँ। आई एम एब्सटेन, आई एम एब्सटेन, आप लोगों को वोकेबलरी में भी हम बताए होंगे। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना या किसी चीज से दूर रहना, परहेज करना मतलब किसी से दूर रहना या किसी से बचना, है ना। आई एम एब्सटेन, और जैसे ही एब्सटेन आता है तो प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, यही आपको याद रखना है हमेशा, जैसे फॉन्ड ऑफ, गुड एट, ये सब प्रीपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। आई एम एब्सटेन फ्रॉम, और जैसे ही फिर फ्रॉम आ गया तो शराब पीना, तो शराब पीना का सब लोग जानते हैं, ड्रिंक से हो जाता है ड्रिंकिंग। अब देख रहे होंगे कि जैसे ही वर्ब आता है, एक प्रीपोजिशन लेकर आता है तो वर्ब में आईएनजी लग जाता है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ भी आप देख रहे होंगे आईएनजी। तो आई एम एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंक से हो गया कि आप शराब पी रहे हैं, यदि नहीं है तो आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, वाइन या एल्कोहल, कुछ भी लिख सकते हैं, वाइन या एल्कोहल। एक वर्ड्स होता है लिक्वर, है ना, फॉरेन कंट्री वगैरह में, अमेरिका वगैरह में शराब को लिक्वर ही बोला जाता है, लिक्वर, है ना। गीता दुल्हन को सजाने संवारने वाली होगी, गीता दुल्हन को सजाने संवारने वाली होगी, गीता होगी, है ना। विल बी टू, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा
विल बी टू का स्ट्रक्चर होगा। गीता विल बी टू, अब आ गया वर्ब, तो वर्ब है आपका सजाना संवारना। एक वर्ड्स है हम लोग के पास एडोर्न। एडोर्न मिस होता है सजाना संवारना कुछ भी, है ना। तो गीता विल बी टू एडोर्न, और किसको होगी? दुल्हन को। कोई दुल्हन होगी, खास होगी, जो जानती होगी, इसलिए हम आर्टिकल लगा दिए। आप यहाँ ए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लेकिन लगाना पड़ेगा। दी का मतलब हो गया कि गीता उस दुल्हन को वो जान रही है, और ए का मतलब हो गया कोई भी दुल्हन होगी, है ना, वो ब्यूटिशियन होगी शायद गीता, जो गई होगी एडोर्न करने के लिए। तो गीता विल बी टू एडोर्न दी या ए। अब लिखेंगे हम लोग दुल्हन। तो दुल्हन के लिए आपको वर्ड्स पता होगा पहले से, ब्राइड। क्या हो जाएगा? ब्राइड मीन्स दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा। मेरा पड़ोसी शराब पीने का लती है, मतलब वो एडिक्टेड है। फिर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मेरा पड़ोसी, माई नेवर, माई नेवर, NEIGHBOUR। आपको कहीं कहीं स्पेलिंग ये भी दिख जाएगा NEIGHBOR। तो अमेरिका में क्या होता है, यू को हटा दिया जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, उधर वो स्पेलिंग यहाँ भी कहीं जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में यही स्पेलिंग चलता है NEIGHBOUR, माई नेवर। और लती है, ये भी तो एमिजार का ट्रांसलेशन है। तो मेरा पड़ोसी लती है, तो यहाँ करेंगे, और फिर शराब पीने को फिर हम बाद में अटैच करेंगे। तो माई नेवर इज एडिक्टेड, एडिक्टेड। देखिए एडिक्ट मतलब लती होना, एडिक्ट मतलब एक वर्ब हो गया, लेकिन लती होना नहीं, यहाँ पे वो है लती, ऑलरेडी लती है। तो यहाँ पे एडिक्ट से क्या हो गया? एडिक्टेड। जैसे इंटरेस्ट से होता है इंटरेस्टेड, है ना। माई नेवर इज एडिक्टेड, और जैसे एडिक्टेड आता है तो फिर से फिक्स हो गया कि प्रीपोजिशन टू आएगा। एडिक्टेड हमेशा सॉरी प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन, यहां पर जब टू आएगा ना तो ड्रिंकिंग नहीं होता है, फिक्स है। एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग फिर आगे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने 1 to 10 किया। अब आप देख रहे होंगे नंबर 11, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। इसको देखिए हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक इन्फिनिटिव का यूज करके बना सकते हैं, मतलब टू से स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्विम, टू स्विम इज गुड, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। ये हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब बताया हम आप लोग को 2 + V1। इन्फिनिटिव मैं यहां लिख देता हूं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। तो यहाँ 2 आ गया और वर्ब का पहला फॉर्म आया। अब देखिए इसको हम जीरंड से बनाएंगे। तो जीरंड में क्या हो जाता है, जो स्विम है स्विमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विमिंग। तो हो जाएगा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जब स्विमिंग होगा तो टू है ना ड्रॉप हो जाएगा, टू का कोई नहीं होगा, यहाँ पे टू का नहीं है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या तो टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। हम लोगों को अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, हम लोगों को अपने राष्ट्र की सेवा करनी है। वी हैव टू, है ना, क्या लिखेंगे? वी हैव टू सर्व, वी हैव टू सर्व, सर्व में सेवा करना। वी हैव टू सर्व, और अपने राष्ट्र की। तो जस्ट मैंने आपको बताया है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो वी के साथ आवर होता है। क्या होता है? आवर होता है। वी हैव टू सर्व आवर, और राष्ट्र का सब लोग जानते होंगे नेशन। अभी आप लोग देख रहे होंगे 2 दिन से, है ना, रसिया ने किस पे अटैक किया है? यूक्रेन पे, जो कभी पूरा वर्ल्ड में अभी ये फेमस न्यूज बना हुआ है। परसों किया है वो, है ना। इससे पूरा जो यूरोप है आपका, जो नाटो है, पूरा जो संगठन है अमेरिका का, इंग्लैंड का, सब लोग इसे तबाह है कि भाई रूस ने क्यों उस पर अटैक किया। हम लोगों को अपने राष्ट्र की सेवा करनी है। वी हैव टू सर्व आवर नेशन।
उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी होगी, मतलब बेचनी पड़ेगी, जब है ना मजबूरी होगी कोई, तो यहाँ पे हो जाएगा he will have to, he will have to, बेचनी होगी, है ना, he will have to, वर्ब क्या है, sell, sell मीन्स बेचना, he will have to sell, अपनी सारी संपत्ति, तो he के साथ अपना के लिए क्या होगा, his, क्या हो जाएगा, his, he will have to sell his, सारी संपत्ति, he will have to sell his all properties, all properties, हो गया, he will have to sell his all properties, क्या हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी, है ना, बिल्कुल करनी होगी, फिर से यही स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, करनी होगी, करनी पड़ेगी, उसे वहां जाना पड़ेगा, उसे काम करना होगा, सब में आप विल हैव टू, सेल हैव टू का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमें तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है आपका, हमें, तो हमें के लिए हम लोग यूज कर देंगे शैल वी हैव, शैल वी हैव टू, शैल वी हैव टू, और मैंने बताया है कि वी के साथ सेल भी होता है, विल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, मॉडल्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, है ना, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वी के साथ सिर्फ सेल ही होता है इंट्रोगेटिव में, है ना, सेल वी हैव टू, अब वर्ब हम लोग करेंगे रक्षा करना, प्रोटेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, ये जो वर्ब है ना, वर्ब के पहले हमेशा टू आएगा, आप जितना भी ट्रांसलेशन देख रहे होंगे सर्व के पहले टू आया, जहां भी आप देखेंगे इस टाइप का जो भी सेंटेंसेस हो गए तो वर्ब के पहले टू होता है, इतना याद रखिए, तो शैल वी हैव टू प्रोटेक्ट, अपने, तो जब सब्जेक्ट वी है तो अपना के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, बताइए, वी है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर, आवर होगा, क्या होगा, आवर होगा, इसी के इसको हम लिखवा देंगे, शैल वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर, फिक्स है कि वी के साथ अपना के लिए क्या होता है, आवर, यहाँ पर रहता है यू तो योर हो जाता है, सी रहता तो हर हो जाता, और क्या है आवर, संस्कृति, कल्चर, संस्कृति का क्या हो जाएगा, कल्चर, हो गया ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसे परसों बैंक से कुछ पैसे निकालने पड़े, मतलब एक पास्ट टेंस की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, चलिए हम लोग करते हैं, तो जब पास्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हैड, प्रेजेंट रहता तो हैज होता, ही हैड टू, और अभी जस्ट मैंने बताया जैसे ही टू आया तो टू के बाद वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, निकालना, वर्ब क्या है, निकालना, तो आप लोग बैंक जाते होंगे तो पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं, डिपॉजिट फॉर्म और विड्रॉल फॉर्म होता है, पैसा कभी निकाले हैं बैंक से, हाँ, तो विड्रॉ होता है, क्या होता है, विड्रॉ, कभी ध्यान दीजिएगा, वो बैंक नहीं गए हैं कभी जी, he had to withdraw, he had to है ना, इसको बोलते हैं विड्रॉ, क्या पढ़ते हैं, विड्रॉ, विथड्रॉ नहीं पढ़ना है, विड्रॉ, he had to withdraw कुछ पैसे, सम मनी, और कहां से निकालना पड़ेगा भाई, बैंक से, फिर से यहाँ प्रीपोजिशन आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम दी बैंक, फ्रॉम दी बैंक, और कब निकालना पड़ेगा भाई, पढ़ा परसों, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे, है ना, द डे बिफोर यस्टरडे, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, तो डे के सामने फ्राइडे, फ्राइडे के पहले थर्सडे, और थर्सडे के भी पहले यस्टरडे, मतलब वेडनेसडे, तो हो गया द डे बिफोर यस्टरडे, उसे खोई हुई किताबें खोजनी पड़ेगी, विल हैव टू वाला स्ट्रक्चर आ गया, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू, अब देखिए यहाँ पे है वर्ब खोजना, तो खोजना के लिए सर्च
का आप यूज कर सकते हैं, या तो एक होता है फ्रेजल वर्ब लुक फॉर, सर्च या लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है ना, यू विल हैव टू सर्च या लुक फॉर। और क्या बच गया भाई, अपना तो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ है खोई हुई किताब, मतलब जो किताब आपका खो चुका है। लुक फॉर, एक आर्टिकल लगा दीजिए, दी लॉस्ट बुक्स, लॉस्ट मतलब खो गया है, लॉस्ट बुक्स। इसके अलावा मेरे पास एक कलम था, इसके अलावा मेरे पास क्या था, एक कलम था। ए पार्ट फ्रॉम डैड, ए पार्ट फ्रॉम डैड, इसके अलावा, ए पार्ट फ्रॉम डैड, इसको याद रखिएगा हमेशा। ए पार्ट फ्रॉम डैड का मतलब होता है इसके अलावे, ए पार्ट फ्रॉम डैड का मतलब होता है इसके अलावे। मेरे पास एक कलम था, अब तो कोई भी बना देगा, क्या होगा, मेरे पास एक कलम था। आई हैड ए पेन, नहीं था है ना, यदि है रहता तो हैज होता। आई, एक कॉमा डाल दें, आई हैड ए पेन। आई थिंक सो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का डिटेल से, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं 80 नंबर, सेम स्ट्रक्चर। हमें अपने गांव वालों को शिक्षित करना ही होगा, ये करना पड़ेगा, है ना। जो पहले लोग स्ट्रक्चर किया उसी पे तो है। वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू, वर्ब क्या है, शिक्षित करना। एजुकेट, एजुकेट मतलब शिक्षित करना, शिक्षित होना दोनों होता है। वी शैल हैव टू एजुकेट, और किसको करना होगा, अपने गांव वालों को। एजुकेट टू, और वी के साथ अपना के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आवर लगाएंगे, है ना। वी शैल हैव टू एजुकेट टू आवर, और कौन है, गांव वालों की। एजुकेट टू आवर दी लगा दीजिए, विलेजर्स। दी नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जितना जल्दी हो सके तुम्हें बिहार से छोड़ना पड़ेगा, वही सेम स्ट्रक्चर है। जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके तुम्हें। यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लीव बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नहीं समझ लेना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है बीएसएफ। एज सुन एज पॉसिबल यू विल हैव टू लीव बिहार शरीफ। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, पढ़ रहा है मतलब मजबूरी है ना। याद कीजिए मैंने स्ट्रक्चर यूज किया था, है ना, मैंने एक स्ट्रक्चर यूज किया था। तो हम लोग देख रहे हैं उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। ही इज, क्या लिखेंगे हम लोग, ही इज, ओके। और पढ़ रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लास में किया था। हैविंग, अक्सर स्टूडेंट्स लोग को हैविंग में प्रॉब्लम होता है, इसका मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपका हैविंग का यूज होगा। लेकिन आप यहाँ पे भी समझ लो, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। ही इज हैविंग, और जैसे ही हैविंग आया तो एक प्रीपोजिशन आप डालोगे, टू डालोगे। ही इज हैविंग टू, और वर्ब यहाँ पे क्या है, सीखना। तो सीखना का क्या होता है बताइए, लर्न। क्या होता है, लर्न। ही इज टू हैविंग टू लर्न, और क्या सीखना पड़ रहा है बच्चों, इंग्लिश, इंग्लिश। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे, है ना, मुझे क्या है, मुझे पर विश्वास करो, देखिए गलत लिखा गया, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। सब लोग जानते होंगे, स्पोकन में अक्सर लोग यूज करते हैं। बिलीव मी, क्या होता है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आप देख रहे होंगे, वह देर क्यों था, वह देर क्यों था। क्या करोगे भाई, ये तो डब्ल्यूएच वर्ड्स है, वाज वेयर का है। वाई वाज ही, वाई वाज ही, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देर। वाई वाज ही लेट, वाई वाज ही लेट, वह देर क्यों था।
मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, कम विथ। एक चीज ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो विथ हम लोग बोलते हैं इसको विद बोला जाता है। यदि मैं भी विथ बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा लोकल टोन आ जाता है क्योंकि बच्चे भी उसी लोकल टोन को समझते हैं, इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पे। कम विद मी, कम विद मी। उसे प्रतिदिन 4 बजे जागना पड़ता है, पड़ता है। हैज हैव टू का स्ट्रक्चर है, ही हैज टू, ही हैज टू। वर्ब क्या है बच्चों? जागना। तो जागना के लिए आप तो ऑलरेडी जानते होंगे, गेट अप, या क्या होगा बच्चों? वेक अप। ही हैज टू गेट अप या वेक अप, ही हैज टू गेट अप या वेक अप। और कितने में जागना पड़ता है बच्चों? 4 बजे। तो जैसे टाइमिंग आता है तो प्रीपोजिशन क्या होता है? एट होता है। एट, फॉर लिखना है, ओ लिखना है, और यहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा लिखना है। क्या लिखना है? एपोस्ट्रोफी कॉमा, और क्लॉक लिख देना है। ही हैज टू गेट अप या वेक अप। एक वर्ड और होता है राइज, आप राइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइज में भी जागना होता है। ही हैज टू गेट अप या वेक अप या राइज एट 4 o'clock। और क्या है बच्चों? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन तक बताइए क्या होगा? डेली या एवरी डे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं, क्या आपको ये मतलब है? क्या आपको ये मतलब है ना? प्रेजेंट सिंपल का है। डू यू, डू यू मतलब का होता है मीन, मीन मतलब है ना, अर्थ। डू यू मीन इट, डू यू मीन इट, है ना। क्या आपको इससे मतलब है, या क्या आपको ये मतलब है ना। डू यू मीन इट प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव में डू या डज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर भी वर्ब होता है, वर्ब होता है, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरीके से समझिएगा तो याद हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल का है ना। तो डू यू मीन इट, और मीन का मतलब भी होता है, और एक चीज मीन का मतलब गाली भी होता है ना। निकम्मा, ये सब गाली के सेंस में होता है मीन, है ना। यदि आपको कोई बोल रहा है यू आर मीन, यू आर मीन, तो मीन का मतलब समझना है कि आपको कोई बोल रहा है कि एकदम तुच्छ आदमी, मतलब एक नीच आदमी हो, है ना, गाली के सेंस में। क्या आपको कॉलेज में, क्या आपको, है ना, क्या आप लोग कॉलेज में नहीं गाने वाले हैं? नहीं गाने वाले हैं क्या आप लोग? तो इसको आप इज आर एम टू से भी बना सकते हैं और हैज हैड टू से भी बना सकते हैं। तो क्या आप लोग, हैव यू, हैव यू टू, नॉट टू, है ना, निगेटिव भी है। क्या है? निगेटिव भी है। तो आप यहाँ पे क्या लगा लें? नॉट लगा लें। नहीं तो यहाँ भी स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं हैवंट, क्या है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं हैवंट, हैवंट यू टू, या तो हैव यू नॉट टू। वर्ब खोजिए, क्या है? गाने वाले। सब लोग को पता होगा सिंग मतलब गाने, है ना। किधर गाने वाले हैं? कॉलेज में। तो क्या हो जाएगा? हिंदी कॉलेज। ये तो बच्चा के माफिक हो गया टाले सर। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाइएगा। तो कैसे बनाइएगा? डू डज का यूज कर सकते हैं। डू यू हैव नॉट टू, डू यू हैव नॉट टू, ध्यान दीजिए, है ना। डू यू हैव नॉट टू सिंग इन द कॉलेज। डू डज करके भी बनेगा, पहले भी हम लोगों ने किया था, लेकिन जैसे ही डू डज आता है ना तो हैज है जो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। डू डज जैसे ही आएगा तो सिर्फ क्या होगा? हैव होगा। उसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होगा। ही विल हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना। ही विल हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे गुड है जो एडजेक्टिव है और नॉलेज है जो ये भी एडजेक्टिव है। तो जैसी एडजेक्टिव आता है ना और नाउन आता है
तो उसके पहले एक आर्टिकल लग जाता है। यदि आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। ही विल हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ऐसा मत करो, है ना, स्पोकन का है कि ऐसा मत करो। डोंट डू दिस या इट, कुछ भी लिख सकते हैं। डोंट डू दिस या इट, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देख रहे होंगे, मुझे बताओ कि तुम मुझे प्यार करते हो। मुझे मत बताओ कि तुम मुझे प्यार करते हो, है ना। मुझे मत बताओ इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट टेल मी, इंपरेटिव सेंटेंस तो आप लोग को हम पढ़ा है, याद होगा सेंटेंस में एसेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, है ना। तो मुझे मत बताओ इंपरेटिव सेंटेंस, डोंट टेल मी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि, तो की के लिए क्या लिखोगे, डैट। तुम मुझे प्यार करते हो, क्या होगा बोलिए, हाँ, यू लव मी। मी, हमारे पास आजादी नहीं था, सिंपल सेंटेंस है। वी, इसको हेड करके भी बना सकते हो और डिडंट हैव करके भी बना सकते हो। हेड वाला हो गया बच्चा वाला रिलेशन, है ना। वी हैड नो फ्रीडम, या तो वी डिडंट हैव फ्रीडम, वी डिडंट हैव फ्रीडम। वी हैड नो फ्रीडम, वो भी सही है, या वी डिडंट हैव फ्रीडम। मैं एक उपन्यास पढ़ने वाला रहूंगा। आई शैल वी, टू फिर से आएगा, टू तो आना ही है। आई शैल वी टू, और पढ़ना का क्या होगा भाई, रीड। आई शैल वी टू रीड ए नोवेल। क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, आई शैल वी टू रीड ए नोवेल। उसके पास नहीं के बराबर समय था। ही हैड, था तो हैड लगेगा ना, ही हैड। देखिए, और यहाँ पर क्या है, नहीं के बराबर। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था लिटिल और फ्यू वाला जो बताया था, यहाँ पे हो जाएगा लिटिल। ये आपको हम लोगों ने पहले क्लास में चर्चा किया था। लिटिल का जो यूज होता है ना, अनकाउंटेबल के साथ होता है, और जो फ्यू का यूज होता है जो काउंटेबल के साथ होता है। तो ही हैड लिटिल, और समय का क्या हो जाएगा, टाइम। उसके पास नहीं के बराबर समय था, यदि था कुछ समय था तो ही हैड ए लिटिल टाइम हो जाता। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं 32 तक हम लोगों ने पूरे डिटेल से किया है। 33, वह रास्ते में है, सिंपल ट्रांसलेशन है, सब लोग जानते होंगे। ही इज ऑन द वे, वह रास्ते में है। ही इज ऑन द वे, अक्सर लोग बोलते हैं कि वो आ रहा है, वो रास्ते में है ना। उसे उसके साथ गीत गाना पड़ रहा था, मजबूरी था कि पढ़ रहा था, मन नहीं था गाने का, लेकिन मजबूरी बस उसको पढ़ रहा था। ही वाज, क्या हो जाएगा, था तो वाज तो होगा यहाँ पे। ही वाज, और पढ़ रहा था, तो हैव से यहाँ पे हो जाएगा हैविंग। ही वाज हैविंग टू सिंग, और गीत गाना का होता है सिंग ए सॉन्ग। तो आप सिंग भी लिख सकते हैं, सिंग ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं लिख देता हूं, ही वॉज हैविंग ए सिंग ए सॉन्ग। किसके साथ, उसके साथ। क्या लिखेंगे, विथ हिम। आप कैसे हो, सब लोग को पता है, हाउ आर यू। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित, है ना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूं। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूं। आई एम कंसर्न्ड, तो बहुत हूं तो क्या हो जाएगा, वेरी। बहुत के लिख देंगे, आई एम वेरी कंसर्न्ड। तुम्हारे बारे में क्या हो जाएगा, अबाउट यू। आई एम, है ना, वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स, नो एनी वर्ड। आई हैव नो, है ना, जब ये नहीं लग जाएगा तो नो नहीं लगेगा।
जब एनी होगा तो नॉट लगेगा, ओके, है ना। आई हैव नो वर्ड्स, यदि लिखना है तो आई हैव नॉट यानी वर्ड्स लिख सकते हैं, या तो आई हैव नो वर्ड्स लिख सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, आई एम, अच्छा सॉरी वह है ना। ही इज एबल टू, सक्षम हूँ, एबल का स्ट्रक्चर है, एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप यहाँ पे कैपेबल भी लिख सकते हैं, कैपेबल, मैं लिख दिया अब कैपेबल। तो जब आप कैपेबल लिखोगे तो ये जो टू है ना ये ऑफ हो जाता है, टू नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा। ही इज कैपेबल ऑफ, और जो यहाँ वर्ब है वो ING होता है, तो ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। कैपेबल होगा फिर उसके बाद ऑफ होगा तो वर्ब में ING हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम यह जानते हो, मुझे आशा है कि तुम क्या करते हो, यह जानते हो, तो उम्मीद है, होप है ना। आई होप डैट, डैट का क्या हो गया कि, आई होप डैट, मुझे उम्मीद है कि का हो गया डैट, तुम यह जानते हो, यू नो इट, या क्या लिखोगे दिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं 40, रोगी को यह दवाई लेनी पड़ी, हैड वाला स्ट्रक्चर है, द पेशेंट हैड टू, द पेशेंट हैड टू टेक दिस मेडिसिन, द पेशेंट हैड टू टेक दिस मेडिसिन, मुझे भूख लगी है। इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री ये भी लिख सकते हैं। आपको फील हो रहा है भूख का, आई एम फीलिंग हंग्री वो भी लिख सकते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई फील हंग्री, आई फील हंग्री वो भी सही है, आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, आई फील हंग्री। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, या फॉर गिव मी, फॉर गिव का मतलब होता है माफ करना, या सिंपल आई एम सॉरी भी आप लिखे हो तो वो भी सही है। मुझे मजा आ रहा है, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन मतलब मैं मस्ती कर रहा हूं, है ना। क्या यह दूर है, कुछ की बात हो रहा होगा, इज इट फार, फार मतलब दूर, इज इट फार क्या यह दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, उन्हें यह फूल नहीं तोड़ना है। आप इसको हैजर से बनाओ, उन्हें, उन्हें के लिए आप कुछ भी यूज करो, यदि एक आदमी है तो ही होगा, और एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। दे हैव टू, दे हैव टू प्लक, दे हैव नॉट टू, तो नॉट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, दे हैव नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, इस, यह फूल ना, दिस फ्लावर, है ना, दे हैव नॉट टू प्लक दिस फ्लावर। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, दे डोंट हैव टू, ध्यान दीजिएगा ये ज्यादा अच्छा है, दे डोंट हैव टू प्लक दिस फ्लावर। ये तो सिंपल हो गया है ना, बच्चे वाला हो गया, दे हैव नॉट टू, लेकिन आप उसी को ज्यादा प्रैक्टिस में लाओ, दे डोंट हैव टू प्लक दिस फ्लावर। तो हम लोगों ने 46 तक किया, अब फिर हम लोग आगे करेंगे। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 47 तक पहुंच चुके हैं, है ना। उसे इलाज के लिए अमेरिका जाना है,
सिंपल सी बात है, ही हैज टू गो टू अमेरिका, ही हैज टू गो टू अमेरिका। किसने जाना है? इलाज के लिए, टू ट्रीटमेंट, टू ट्रीटमेंट, है ना। तुम्हारे पास मोबाइल था, सिंपल ट्रांसलेशन है, यू हैड मोबाइल, ये मोबाइल है ना। तुम्हारे पास मोबाइल था, एक लगा दीजिए, यू हैड ए मोबाइल, क्योंकि देखिए नाउन है ना, नाउन के आगे आप लगा सकते हैं, यू हैड ए मोबाइल। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब आपके पास पेट में दर्द है ना। इसको देखिए बहुत तरीके से लोग बना सकते हैं। मुझे पेट में दर्द, आई हैव ए, ये तो लगेगा ही, आई हैव ए स्टोमिक, आई हैव ए स्टोमिक एक, एक मतलब दर्द, स्टोमिक मतलब पेट, और ये लगाना है ना, आई हैव ए स्टोमिक एक। ये इसको बनाएंगे हम लोग ऐसे, आई एम हैविंग, देखिए सेंटेंस को कैसे आप बना सकते हैं, आई एम हैविंग, ओके, ए स्टोमिक एक, ध्यान दीजिएगा, आई एम हैविंग ए स्टोमिक एक। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी, आई एम हैविंग ए स्टोमिक एक, मतलब आपको पेट में दर्द होने का अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है। तो हम लोगों ने टोटल 49 ट्रांसलेशन अभी किया। आई थिंक सो मैंने ट्राई किया आपको समझाने में, मैंने अपना जितना भी था डिटेल से मैंने आपको क्या किया, इसको समझाने की कोशिश की। तो जैसा आपको यदि कि यहाँ पे इस वीडियो में प्रॉब्लम लगता है, कहीं कुछ लगता है मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे SSC चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक्स ए लॉट, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।